नमस्कार। स्मशान भूमि के लिए जमीन आवंटन के आश्वासन पर ग्रामीणों का धरना समाप्त। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडावरा के तालवृक्ष में शुक्रवार को स्मशान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्मशान भूमि आवंटन एवं चार दीवारी के लिए ग्रामीणों द्वारा चल रही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तहसीलदार लोकेश चौधरी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग और ग्रामीणों के बीच स्मशान भूमि को लेकर कई सालों से विवाद चला आ रहा था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में ओवरलैप होने के कारण ग्राम पंचायत और वन विभाग के बीच स्मशान भूमि को लेकर समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने 17 अक्टूबर को स्मशान भूमि आवंटन करने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। लेकिन 7 दिन का समय बीत जाने के बाद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने स्मशान भूमि आवंटन के लिए तालवृक्ष में वन विभाग की रेंज के सामने धरना शुरू कर दिया था। दोपहर करीब 1 बजे तहसीलदार लोकेश चौधरी धरना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश कर धरना समाप्त कराया और उन्होंने कहा कि स्मशान भूमि आवंटन व खेल मैदान की पैमाइश के लिए सेटलमेंट टीम को पत्र लिख दिया गया है। करीब 10 दिन में स्मशान के लिए भूमि आवंटन व खेल मैदान की पैमाइश कर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद खत्म कर दिया जाएगा। वही स्मशान बचाओ संघर्ष समिति ने बताया कि प्रशासन द्वारा 10 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फिर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष रोहितास सैनी, समिति अध्यक्ष रामकिशन भाजिया, सरपंच लोकेश रैया, युवा नेता राकेश दाइमा, पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद, देशराज गिराटी, दौलत राम, हरपुल गिराटी, बिरदी चंद, मोतीलाल जांगिड़, नंदाराम सैनी, दयाराम शर्मा, मान सिंह राजपूत, अमित बुरहान, फतेहचंद डीलर, रामदयाल, सीताराम शर्मा, शिवलाल बुरहान, राम प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सब हमारी मांग स्कूल का फील्ड की और शमशाना की हमारी मांग थी 20 साल से चालती आ रही है। और आज हम जब ये गांव वाला सभी को मिल रिया कर चाहे 1 महीने धरनो राखनो पड़े माने, जब तक हमारी असुलियत नहीं हो जाएगी हम धरनो जारी रखेंगे। आज तहसीलदार साहब आया थे और वही यह कह गया थे 10 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, ईमानदारी से मैं कराऊंगा। अगर 10 दिन तक नहीं हुए थे तो यह गांव यही धरना औजू देगा और चाहे कई दिन बैठे रहना पड़े मान। तहसीलदार जी नारायणपुर, उनसे बात हुई। तहसीलदार जी ने कहा कि सेटलमेंट में मेरी बात हुई, मैंने चिट्ठी लिख दी है और आगामी 10 दिन में आपके शमशानों का और स्कूल का जो मैदान है वो रिकॉर्ड में काट के कार्रवाई कर दी जाएगी। तो हमने तहसीलदार जी के भरोसे पे ये धरना समाप्त किया है। हमारे अधिकारी है, हमारा उन पे विश्वास भी भरोसा भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई शमशान की ज़मीन 2 बीघा और स्कूल का जो फील्ड है वो पूरा रिकॉर्ड में दर्ज करा के आपको सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद आप निर्माण कार्य कर सकते हैं ग्रामवासी। इसलिए मैं तहसीलदार जी की बात पे भरोसा करते हैं, उनमें विश्वास है गाँव वालों का, जनप्रतिनिधियों का। उनको धन्यवाद देते हैं, पत्रकार जी को धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी बातें प्रशासन को और जनता के यहाँ पहुँचाई। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। ग्राम मुंडावरा में एक शमशान की समस्या 10 वर्षों से चली आ रही है, जो शमशान अब तक पक्का नहीं था। उस शमशान के संबंध में मूल समस्या जो बार बार आती है वो ये है कि सेटलमेंट से निभाने का मामला सामने आता है। तो जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से और सेटलमेंट से सहयोग से हमने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये शमशान की जमीन का मापन किया जाएगा और विधिवत तरीके से इसका प्रस्ताव बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ताकि इस शमशान में विकास कार्य किए जा सके। कितने दिन का समय ग्रामीणों ने मांगा है इस धरने को? ग्रामीणों ने हमें सहयोग दिया है। हम कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर सेटलमेंट की टीम इसको नाप दे, उसके तत्पश्चात तुरंत हम इसका प्रस्ताव तैयार करें और जिला कलेक्टर महोदय को इसको दर्ज करने के लिए भेज देंगे। कौन कौन सी जैसे शमशान भूमि है, खेल मैदान है, क्या क्या है जिनके लिए सेटलमेंट से आप नाप तोल करवाएंगे? सेटलमेंट से नापने के लिए विशेषतः एक तो शमशान और एक खेल मैदान, इन दोनों को नापने के लिए हमने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है। इनकी पैमाने की बात करें तो कितना है शमशान और कितनी हो रही है? शमशान में 2 बीघा की जमीन है और खेल मैदान कितना है उसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है।